हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 3 है, क्लास 10th का। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में देख ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर से हम 100 से अधिक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, यानी कि 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर से। देखिए ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हैं, बीपीएससी का दे रहे हैं, सीजीएल का दे रहे हैं, बिहार एसएससी का दे रहे हैं, यानी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है ना, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है ना, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है बाइनरी फिजन का। ठीक है, देखिए सामने आपको जो इमेज में दिख रहा है, ठीक है ना, वो क्या है, तो ये है पारामीशियम। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखिए किसका इमेज है, लिस्मेनिया का है। ठीक है ना, देखिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो किसका इमेज है, तो प्लाज्मोडियम का है। ठीक है ना, तो देखिए इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है बाइनरी फिजन का। तो ऑप्शन 1 क्या है, लिस्मेनिया, सेकंड क्या है, अमीबा, थर्ड क्या है, पारामीशियम, और फोर्थ क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, यानी कि प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल नहीं होगा बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन का लिस्मेनिया क्या है, एग्जाम्पल है, सही बात है। एमीबिया क्या है, एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का, और पारामीशियम भी एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का, लेकिन प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम, जिससे कि हमारा मलेरिया होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है ना, और देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है काला जार डिजीज इज काउज्ड बाय विच प्रोटोजेवा। कह रहा है कि जो काला जार डिजीज होता है वो किस प्रोटोजेवा के कारण होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट पारामीशियम, ऑप्शन सेकेंड लिस्मेनिया, ऑप्शन थर्ड एमीबा, और ऑप्शन 4 प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, देखिए आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि अगर आपने बाकी सारे जो हम लोग चैप्टर कर चुके हैं जैसे कि लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और फिजिक्स के कंप्लीट चैप्टर, तो अगर आपने एमसीक्यू नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और जाकर देख लीजिए। ठीक है ना, बहुत अच्छे हमने क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है, द मेन पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर। कह रहा है कि देखिए जो फ्लावर का मेन पार्ट होता है कौन कौन सा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं रिसेप्टल, सेकेंड सिपल्स, थर्ड पेटल्स, और फोर्थ स्टेमन एंड कार्पेल। तो देखिए इसका ऑप्शन चारों ही सही है, यानी कि ऑप्शन 5th हो जाएगा, ऑल द एबव। सारे ही जो ऑप्शन है वो क्या किसके पार्ट्स है, तो फ्लावर के पार्ट्स है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। कह रहा है कि जब हम लोग सभी सेपल्स को एक साथ लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट कैलेक्स, सेकेंड कोरोला, थर्ड रिसेप्टल्स, और फोर्थ पोलन ग्रेन्स। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैलेक्स। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है ना, और 5th भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है 5th क्वेश्चन, ऑल द पेटल्स
टुगेदर आर कॉल्ड, यानी कि सभी पेटल्स को एक साथ अगर रख दे तो क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं कोरोला, सेकेंड कैलेक्स, थर्ड स्टेमेन और फोर्थ पेटल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट कोरोला, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड। देखिए कह रहा है कि जो बेस होता है फ्लावर का, जिससे सारे पार्ट्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं पेटल्स, सेकंड सिपल्स, थर्ड स्टेमन्स और फोर रिसेप्टल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिसेप्टिकल, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेमन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इससे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 था, और क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है, ठीक है ना। तो एक का गैप हो गया है मे बी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, द कलरफुल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड। देखिए जो फ्लावर में कलरफुल पार्ट होता है, यानी कि कलर वाला पार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो फ्लावर में कलरफुल पार्ट्स होता है, यानी कलर वाला पार्ट्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है ना। बाकी सारा ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है ना। यानी कि एक इसमें क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, जो 8 वाला है वो एडिट हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि 7 के बाद डायरेक्ट 9 आ गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द स्टेमन इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। देखिए जो हमारा मेल पार्ट्स होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है प्लांट में, यानी कि स्टेमन जो होता है वो कौन से 2 पार्ट से बनता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ओवरी एंड स्टाइल, सेकेंड एंथर एंड फिलामेंट, थर्ड स्टिग्मा एंड स्टाइल और फोर्थ क्या है, नन ऑफ द एबव, ठीक है ना। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, यानी कि एंथर एंड फिलामेंट्स। जो हमारा स्टेमन वाला पार्ट्स होता है वो किससे बनता है, तो एंथर और फिलामेंट से बनता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एंथर ऑफ स्टेमन विच मेक्स द, कहता है कि देखिए जो हमारा स्टेमन होता या एंथर होता है, किसका पार्ट होता है, स्टेमन का, तो क्या बनाता है वो, तो वो बनाता है हमारा पोलेन ग्रेन्स बनाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि स्टेमन इज ए, स्टेमन क्या है, तो ऑप्शन फर्स्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, सेकेंड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ऑप्शन थर्ड क्या है, द मेल एंड फीमेल ऑर्गन ऑफ द प्लांट, और फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो हमारा स्टेमन है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट है, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13वें पे। क्या बोलता है, कार्पेल इज ए, कार्पेल क्या है, तो ऑप्शन फर्स्ट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ऑप्शन सेकेंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ऑप्शन थर्ड बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है, और ऑप्शन फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्पेल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कहता है, इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर, इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए, दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को, इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर इज ए फ्लैस्क शेप्ड ऑर्गन इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फ्लावर के सेंटर में फ्लैस्क शेप रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो कार्पेल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15वें पे, ठीक है। क्या कह रहा है, कार्पेल इज मेड
ऑफ कार्पेल किससे बना होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट स्टिग्मा एंड स्टाइल, ऑप्शन सेकेंड स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ऑप्शन थर्ड स्टाइल एंड ओवरी, ऑप्शन फोर्थ स्टाइल स्टेमन एंड ओवरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। जो हमारा कार्पेल होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट होता है, किससे बना होता है? स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी से बना होता है हमारा कार्पेल। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है ना, देखिए 16 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? द टॉप पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड, यानी कि जो कार्पेल का टॉप सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट स्टिग्मा, ऑप्शन सेकेंड स्टेमेन, ऑप्शन थर्ड एंथर, ऑप्शन फोर ओवरी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टिग्मा, यानी कि कार्पेल का जो सबसे टॉप पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है ना, कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द मिडिल पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड, यानी कि जो मिडिल पार्ट होता है कार्पेल का उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट स्टाइल, ऑप्शन सेकेंड ओवरी, ऑप्शन थर्ड एंथर, ऑप्शन फोर स्टिग्मा। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन फर्स्ट स्टाइल। ठीक है ना, यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पेल को क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? द स्वेलन पार्ट एट द बॉटम ऑफ ए कार्पेल इज कॉल्ड, यानी कि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरी। ठीक है, इसका सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिलामेंट, ओवरी, स्टिग्मा, एंथर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ओवरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, यानी कि 19वें क्वेश्चन पे। ठीक है, ईच ओव्यूल इन द ओवरी कंटेन, कह रहा है कि देखिए जो हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन फीमेल गेमेट ऑफ द प्लांट। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। ईच ओव्यूल इन द ओवरी कंटेन, यानी कि प्रत्येक ओव्यूल में क्या होता है? तो क्या होता है? वन फीमेल गेमेट होता है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है ना, देखिए कभी कभी क्या कर रहे हैं हम लोग को ऑप्शन को स्किप कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी करने वाले हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने हैं। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मैनी ओवल्स इन द ओवरी, कह रहा है कि ओवरी के अंदर कितने ओवल्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैनी ओवल्स, यानी बहुत सारे ओवल्स होते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है ना, और हर एक ओवल्स क्या करता है? एक फीमेल एग क्रिएट करता है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, 21 क्वेश्चन क्या कहता है? द फीमेल ऑर्गन ऑफ ए प्लांट इज नोन बाय द टू नेम्स, कह रहा है कि जो हमारा फीमेल ऑर्गन होता है किसका? प्लांट का, उसको दो नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा कार्पेल एंड पिस्टल। कार्पेल भी बोल सकते हैं और पिस्टल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? द फ्लावर विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन स्टेमन्स और कार्पेल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गन का फ्लावर का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पपाया एंड वाटरमेलन। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, क्या कह रहा है? द फ्लावर विच कंटेन बोथ द सेक्स ऑर्गन स्टेमन एज वेल एज कार्पेल आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल, यानी कि बाईसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्टर्ड प्लांट। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है ना, पिछला नंबर क्या था? 23। ठीक है, अब क्या आ गया? 24। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? सभी को पता होगा, इसको बोलते हैं पोलिनेशन, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? पोलिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, अगर आप पूरा क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ज़रूर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हेन द मेल गेमेट
present in pollen grains join with the female gametes और egg present in the ovule is called। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन क्या कहता है? when the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower is called। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि when the pollen grains, जब हम लोग पोलन ग्रेन्स को कहाँ से? एंथर ऑफ ए फ्लावर से, यानी कि जो एंथर होता है फ्लावर का, वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं किस में? सेम फ्लावर के स्टिग्मा में, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है ना। और 27 क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब हम लोग पोलन ग्रेन्स को एंथर से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो स्टिग्मा में, लेकिन दूसरे प्लांट में, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, क्या कह रहा है? द ओव्यूल developed a tough coat around it and is gradually converted into। तो ऑप्शन फर्स्ट ओवरी, ऑप्शन सेकंड सीड, ऑप्शन थर्ड गेमेट, ऑप्शन फोर पोलन ग्रेन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड सीड। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ठीक है, क्या कहता है? द ओवरी ऑफ ए फ्लावर डेवलप्ड एंड बिकम ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रूट। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, यानी कि 30वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग 30वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोलता है? द पार्ट ऑफ सीड विच कंटेन स्टोरेज फूड फॉर द बेबी प्लांट इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन फर्स्ट कार्टिलिडन, ऑप्शन सेकंड प्लूमूल, ऑप्शन थ्री रेडिकल और ऑप्शन फोर एम्ब्रियो। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? कार्टिलिडन बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? द पार्ट ऑफ बेबी प्लांट इन सीड विच डेवलप इनटू सूट विथ लीव्स इज कॉल्ड। देखिए कह रहा है कि जो हमारा कार्टिलिडन होता है, ठीक है ना, जो हमारा कार्टिलिडन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लूमिल और दूसरा होता है रेडिकल्स। ठीक है ना, आपको पता होगा। तो कह रहा है कि द पार्ट ऑफ बेबी प्लांट इन सीड विच डेवलप इनटू सूट, यानी कि जो सूट में डेवलप हो जाता है। तो सूट में डेवलप कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लूम्यूल, है ना। जब प्लूम्यूल होता है वही हमारा सूट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ठीक है, तो कह रहा है कि द पार्ट ऑफ बेबी प्लांट्स इन सीड विच डेवलप इनटू रूट, और जो हमारा कार्टिलिडन का यानी कि रेडिकल पार्ट होता है वो रूट में डेवलप हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सेकंड रेडिकल। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? रेडिकल। ठीक है ना। ऑप्शन अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है ना। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ा जाए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? द फीमेल गेमेट इन एनिमल्स इज कॉल्ड, यानी कि जो फीमेल गेमेट होता है एनिमल्स उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, सबको पता होगा, एग और ओवम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्या कहता है 34? द मेल गेमेट इन एनिमल्स इज कॉल्ड, यानी कि जो मेल गेमेट होता है एनिमल्स में उसको क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि स्पर्म बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे आ चुके हैं। ठीक है ना। 35 क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मच लेंथ ऑफ ए मेल गेमेट, यानी कि जो मेल गेमेट होता है उसका लेंथ कितना होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? 0.05 mm, ऑप्शन सेकंड क्या है? 0.8 mm, ऑप्शन थर्ड क्या है? 0.15 mm और ऑप्शन फोर्थ क्या है? 1.8 mm। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि मेल गेमेट का लेंथ कितना होता है? तो 0.05 mm होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
36 पे क्या कह रहा है, हाउ मच लेंथ ऑफ ए फीमेल ओवम और एग, यानी कि फीमेल में से जो ओवम और एग निकलता है उसका लेंथ कितना होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट 0.15 mm, ऑप्शन सेकेंड 0.28 mm, ऑप्शन थर्ड 0.35 mm, ऑप्शन फोर 0.05 mm, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 0.15 mm, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स गिव्स राइज टू ए सिंगल सेल कॉल्ड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या बोलता है जाइगोट, ऑप्शन सेकेंड एम्ब्रायो, ऑप्शन थर्ड फिटस और ऑप्शन फोर स्पर्म, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जाइगोट, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा जाइगोट होता है क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्या कहता है, द फर्टिलाइजेशन विच अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन का करेक्ट एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है, वो फर्स्ट क्या है फिश, ऑप्शन सेकंड क्या है फ्रॉक्स, ऑप्शन थर्ड क्या है टोड्स और ऑप्शन फोर्थ क्या है बर्ड्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स, ठीक है ना। तो इसका बर्ड्स सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे पूछ रहा है कि देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का करेक्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं ह्यूमन बींग्स, सेकेंड बर्ड्स, थर्ड रेप्टाइल और फोर्थ फिश, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ से हो जाएगा यानी फिश, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे आ चुके हैं, यानी कि 40वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। देखिए हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन को डिजाइन किया है, ठीक है ना, और बहुत मेहनत से क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन जरूर आपको देखना है, सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएशन, कह रहा है कि किस टाइप के रिप्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एज एट विच द सेक्स हार्मोन और गेमेट बिगन टू प्रोड्यूस एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं प्यूबर्टी बोलते हैं, यानी कि जब हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि सेक्स हार्मोन रिलीज होने लगता है तब उसी को क्या बोलते हैं तो प्यूबर्टी बोलते हैं, यानी प्यूबर्टी वो एज होता है जहाँ से सेक्स हार्मोन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, ठीक है। क्या कहता है 42 क्वेश्चन, जनरली बॉयज अटेंड प्यूबर्टी एट द एज ऑफ, कह रहा है कि जो देखिए जो जनरल एज है बॉयज में प्यूबर्टी होने का वो क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 13 to 14, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 to 14, यानी 13 से 14 साल में क्या होता है प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से, ठीक है। क्या कह रहा है, जनरली गर्ल्स अटेंड प्यूबर्टी एट द एज ऑफ, यानी कि जो गर्ल्स में प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है तो 10 से 12, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा 10 से 12, यानी कि 10 से 12 साल में प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से, ठीक है। 44वां क्वेश्चन क्या कहता है, द टेस्टिज प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं टेस्ट्रोजन, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो 45वां क्वेश्चन क्या बोलता है, द ओवरीज प्रोड्यूस 2 फीमेल सेक्स हार्मोन, जो हमारा ओवरी होता है वो 2 फीमेल सेक्स हार्मोन क्रिएट करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कौन कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो 46 क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स, कह रहा है कि जो हमारा जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल्स में वो क्या होता है तो सबको पता है टेस्टिज होता है, ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, ठीक है। क्या बोलता है, विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म एंड आल्सो मेक देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट ईजियर, ठीक है। कहता है कि जो हमारा स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन थर्ड सेमिनल वेजाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, और ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। सेमिनल वेजाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, द स्पर्म गेट स्टोरेड टेम्पोरली इन, कह रहा है कि देखिए जो हमारा ह्यूमंस में यानी कि मेल में क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो स्टोर कहाँ पे होता है टेम्पोरली, तो कहाँ पे होता है, तो ये होता है ऑप्शन 4 यानी कि इपिडिडमिस में, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना, इपिडिडमिस, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मच टेम्परेचर ऑफ स्कॉर्टम इज लोअर देन टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। देखिए जो हमारा जनरली बॉडी होता है, बॉडी से टेम्परेचर कम होता है किसका, स्क्रोटम का, ठीक है ना। तो कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम का टेम्परेचर, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, यानी 50वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। 50वां क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इज़ द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल, यानी कि फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है सबको पता है, ओवरी होता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन थर्ड सही होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन क्या बोलता है, ईच ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड, कह रहा है कि जो हमारा ओवरी होता है, प्रत्येक ओवरी होता है, ठीक है। तो किससे बना होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, आंसर क्या होगा, फॉलिकल से बना होता है हमारा क्या, ओवरी, ठीक है। देखिए जानकारी के लिए बता देते हैं आपको कि जो हमारा फॉलिकल होता है क्या होता है, फॉलिकल्स आर काइंड ऑफ अनराइप एग। फॉलिकल क्या होता है, अनराइप एग होता है, ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, अनराइप ओवा होता है, ठीक है। देखिए जब भी हमारा प्यूबर्टी का एज स्टार्ट होता है वहाँ से क्या होता है, जो हमारा फॉलिकल हो क्या हो जाता है, राइप हो जाता है, पक जाता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एग, ठीक है, जिसको कि ओवा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, क्या रहा है कि अदर नेम ऑफ यूट्रस, यूट्रस को और क्या बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यानी कि WOMB, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूट्रस को और क्या नाम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, ठीक है। कह रहा है कि अदर नेम ऑफ ओविडक्ट, यानी कि ओविडक्ट को क्या दूसरा नाम से बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओमेन, इन कह रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ओमेन के अंदर, ठीक है ना, यानी कि ओमेन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो सबको पता है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, तो ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो 55 क्वेश्चन क्या बोलता है, द जाइगोट इन फेलोपियन ट्यूब डिवीजन रेपिडली बाय, यानी कि देखिए जो हमारा जाइगोट का डिवीजन होता है कहाँ से, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है ना। देखिए जाइगोट बना कहाँ, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, वहाँ से डिवीजन होगा। तो जो डिवीजन होता है किसके कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट मिटोसिस, ऑप्शन सेकेंड मियोसिस, ऑप्शन थर्ड पोलिनेशन और ऑप्शन 5 फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट मिटोसिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिटोसिस। क्वेश्चन नंबर 56 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो 56 क्वेश्चन क्या बोलता है, द जाइगोट डिवाइड्स रेपिडली बाय मिटोसिस एज इट मूव्स डाउन स्लोली इन द ओविडक्ट एंड फॉर्म्स ए होलो बॉल ऑफ 100 सेल्स कॉल्ड, देखिए पूरा ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा,
जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, देखिए जाइगोट का डिवीजन होता है, ठीक है, किसके थ्रू, मिटोसिस के थ्रू, ठीक है ना, और छोटे छोटे बॉल्स में डिवीजन होता है। ठीक है, अब कहता है तो उसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है ना, वही इम्ब्रियो कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस के अंदर आके बैठ जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इम्ब्रियो। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। ठीक है ना, तो 57 क्वेश्चन क्या बोलता है, द इम्बेडिंग ऑफ इम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, देखिए जो मेल गेमेट होता है और फीमेल गेमेट होता है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, और ओविडक्ट बोलते हैं। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, उस जाइगोट का क्या होता है, डिवीजन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस। ठीक है ना, तो मिटोसिस से डिवीजन होता है और छोटे छोटे सेल में टूट जाता है। ठीक है, अलग हो जाता है। ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्ब्रियो बोलते हैं। वही इम्ब्रियो कहाँ पे आता है, यूट्रस के अंदर आके बैठ जाता है यानी। ठीक है ना, तो जब यूट्रस के अंदर आकर बैठ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। ठीक है, 58 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए व्हेन इम्प्लांटेशन इज कंप्लीटेड देन ए डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो विच इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, तो प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि यूट्रस के वॉल और किसके बीच में, तो यूट्रस के वॉल और एम्ब्रियो के बीच में। ठीक है, क्या बन जाता है, तो डिस्क, स्पेशल डिस्क लाइक टिश्यू डेवलप हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए 59 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा इन मदर बॉडी थ्रू। तो किस, जो हमारा फीटस होता है वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्बिकल कोर्ड, यानी कि जो अम्बिकल कोर्ड है जो फीटस और प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्बिकल कोर्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं 60 क्वेश्चन पे, यानी कि 60वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्या बोलता है, द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक्स प्लेस थ्रू द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ, यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जेस्टेशन। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। ठीक है, कह रहा है कि सिलेक्ट द सिंगल सेल, यानी कि सिंगल सेल को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, जाइगोट, सेकंड क्या है, एम्ब्रियो, थर्ड क्या है, फीटस, और फोर्थ क्या है, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें सिंगल सेल कौन है, तो जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन इज मल्टी सेलुलर, यानी कि हमको इन सारे ही ऑप्शन में से मल्टी सेलुलर को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, एम्ब्रियो एंड फीटस, सेकंड क्या है, जाइगोट, थर्ड क्या है, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस, और फोर्थ क्या है, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एम्ब्रियो एंड फीटस। एम्ब्रियो और फीटस क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। तो 64 क्वेश्चन क्या बोलता है, एन अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलप्ड अप टू 8 वीक्स, यानी कि देखिए जो बच्चा 8 वीक्स तक रहता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, देखिए एम्ब्रियो में क्या होता है कि ऑर्गन तो डेवलप हो जाता है लेकिन अलग अलग नहीं दिखता है, जैसे हाथ नहीं दिखेगा, पैर नहीं दिखेगा अलग से, यानी कि और जो हमारा बॉडी है वो डिजाइन हो जाता है लेकिन अलग अलग पार्ट्स ऑर्गन नहीं दिखता है। ठीक है, वो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ठीक है ना, देखिए
जब 8 वीक का बाद के समय होता है, जब 8 वीक के बाद का समय होता है तो उस ऑर्गन बॉडी को क्या बोलते हैं, तो फीटस बोलते हैं। और देखिए फीटस में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, बच्चा का अलग अलग ऑर्गन दिखने लगता है, जैसे कि हाथ दिखने लगता है, पैर दिखने लगता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग ऑर्गन जब पहचान में आने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, फीटस। और फीटस कब पहचान में आता है, यानी कि 8 वीक के बाद में पहचान में आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, यानी कि 66वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या बोलता है, द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एलोंग विथ इट्स ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं या फिर मेनस्ट्रल फ्लो बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा था, कह रहा था कि देखिए कह रहा था क्वेश्चन कि यूट्रस के अंदर एक क्या होता है, थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। और उसी का ब्रेक डाउन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। 67 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि मेंस्ट्रुएशन यूजुअली अकर फिल इन द ब्लैंक्स डेज आफ्टर ओव्यूलेशन एंड यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स डेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। यानी कि देखिए जो यहाँ पे है यूजुअली अकर के बाद कहा जाएगा 14 डेज लेटर, ठीक है ना। और देखिए लास्ट फॉर अबाउट 5 डेज, यानी कि 3 to 5 डेज हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, ठीक है। और हम लोग फास्ट तरीके से अब हम करेंगे, ठीक है। 68 क्वेश्चन क्या बोलता है, द रिलीज ऑफ एन ओवम और एग फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि जब हमारा ओवम और एग रिलीज होने लगता है ओवरी से तो उसको क्या बोलते हैं, तो ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 क्वेश्चन क्या बोलता है, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और द पीरियड्स एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड। देखिए जब हमारा प्यूबर्टी का एज स्टार्ट होता है तो जब हमारा पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है महिलाएं में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट बोलते हैं मनार्की, सेकंड मेनोपॉज, थर्ड प्यूबर्टी और ऑप्शन 4 मेंस्ट्रुएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट मनार्की, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मनार्की बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में पहुंच चुके हैं, यानी कि 70वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन क्या बोलता है, द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन और पीरियड इन वोमेन। कहता है कि देखिए जो महिलाएं में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के एज के बाद, ठीक है ना, और ये रुक जाता है कुछ साल बाद रुक जाता है, ठीक है ना, तो परमानेंट रुक जाता है, ठीक है ना। तो उस जब परमानेंट रुक जाता है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद तो उसको क्या बोलते हैं, तो मेनोपॉज बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, 71वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। कह रहा है कि द मेनोपॉज अकर्स इन वोमेन एट द एज ऑफ अबाउट। देखिए कह रहा है कि जो महिलाएं में मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है तो किस एज से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका एज है 45 से 50 के बीच में मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, ठीक है ना। और थोड़ा हम लोग फास्ट तरीके से अब हम करेंगे, ठीक है। कह रहा है स्पोर फॉर्मेशन इन द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल। तो इसका सही एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइजोपस, ठीक है ना। चलिए तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। कह रहा है कि सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, पैरामीशियम, सेकंड क्या है, प्लाज्मोडियम, ऑप्शन थर्ड क्या है, हाइड्रा, और फोर्थ क्या है, ईस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, ठीक है ना।
चलिए देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, पारामीशियम और हाइड्रा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड और यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकेंड, थर्ड और ऑप्शन फर्स्ट दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका कमेंट करके बताना है आपको कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाइनरी फिजन का, पारामीशियम, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, ईस्ट, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, ठीक है। क्या 74 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बडिंग, ठीक है ना। तो यानी कि बडिंग का करेक्ट एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा, ठीक है। 75 क्वेश्चन पे पहुंच चुका है, ठीक है। कह रहा है कि सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइजोपस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन का करेक्ट एग्जाम्पल हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, ठीक है। 77 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के रिगार्डिंग क्या करना है, ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, स्पायरोगेरिया एंड सी अनेमेनी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे पहुंच चुके हैं। कह रहा है कि विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफिल्म, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, ठीक है। क्या बोल रहा है, द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन विच केलस इज प्रोड्यूस्ड इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी केलस किस में प्रोड्यूस होता है, तो माइक्रो प्रोपगेशन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्या बोल रहा है कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑफ अ स्प्रिंग हैविंग द सेम जेनेटिक मटेरियल एंड द सेम बॉडी फीचर आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट क्लोन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे पहुंच चुके हैं। क्या बोल रहा है, स्टोक एंड सीक्वेंस आर इन्वॉल्व इन द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, ठीक है। क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस बाय टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, वन सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन इन ईस्ट एंड द अदर सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन इन प्लेनेरिया इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पे पहुंच गया। क्या कह रहा है, ए टीनी एनिमल्स हैविंग टेंटिकल्स विच रिप्रोड्यूस बाय ग्रोइंग बर्ड्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग ए विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड विच रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिस्मिनिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोलता है, मल्टीपल फिजन अकर इन वन ऑफ द फ्लोइंग, मल्टीपल फिजन किसमें होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। द कट ऑफ प्लांट स्टेम हैविंग रूट एंड फिक्स टू द ग्राउंड विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग इज नोन एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे पहुंच चुके हैं। क्या बोल रहा है, द कट पार्ट ऑफ द प्लांट स्टेम विदाउट रूट विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, सिकन बोलते हैं, ठीक है। चलिए 91 क्वेश्चन क्या बोलता है, द स्पोर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंगी, ठीक है। 92 क्वेश्चन क्या बोलता है, द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस कॉलोनीज बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोलता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द फ्लोइंग एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स ऑफ द ओल्ड प्लांट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेम्स, रूट, लीव्स। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोलता है, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोनोरिया, ठीक है ना। चलिए 95 क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इमीडिएटली इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जाइगोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोलता है, द अनदर। देखिए यहाँ पे अनदर नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, एंथर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एंथर। ठीक है ना, ANTHER। ठीक है, यहाँ पे अनदर नहीं होगा। ठीक है, तो द एंथर कंटेन, द एंथर में क्या होता है, तो एंथर में होता है पोलन ग्रेन्स होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स। ठीक है। 98 क्वेश्चन क्या बोलता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्ट डिफरेंसेज। ठीक है ना। 99 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओविडक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन प्रोटेक्ट्स ए पर्सन फ्रॉम द एक्वायरिंग ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्डोम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। ठीक है, कह रहा है कि सिलेक्ट द सर्जिकल मेथड विच प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग द ओवम एंड प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्कोटोमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सर्जिकल मेथड इन वोमेन फॉर प्रिवेंटिंग बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोलता है, इन राइजोपस फंगस द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्प्रेड ऑन द होल सरफेस ऑफ स्लाइस ऑफ ब्रेड आर कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, तो हाइपे बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोलता है, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 104 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 पे आ चुके हैं। क्या बोलता है, इन स्पायरोगेरिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बीड्स। ठीक है। और अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। ठीक है, क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय फिजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, देखिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन को असेंबल किया है और कई सारे बुक क्वेश्चन को मिलाकर हमने क्वेश्चन को तैयार किया है। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो तैयार कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।